के मिलित स्वरूप जो इस महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन के आए हैं। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े और बालों को चोरी किया था तो उन्होंने भगवान के चरणों में अपराध किया था, तो भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो बोले अब जो आगे का द्वापर की जब आती जो कलयुग आएगा उसमें चेतन महाप्रभु के रूप में महाप्रभु बड़े दयालु हैं, कृपा करने के लिए आए। तो वो बोले कि अब मैं जो ब्रह्मा जी का तो बड़ा ऊंचा पद है, अब मैं क्या निकृष्ट एकदम उसमें आऊँगा जिससे कि मेरे अंदर दीनहीन भावना रहे, मेरे अंदर ऐसा अभिमान ना कि मैं भगवान के चरणों में अपराध करूँ। तो हरिदास ठाकुर एक मुसलमान कुल में आए, मुसलमान के कुल में, और मुसलमान कुल में तो आए लेकिन भगवान का भजन करते थे, कृष्ण का राधा जी का अपना भजन करते थे। और क्योंकि बहुत लोग जो थे मुसलमान लोग थे इसे चिढ़ते थे कि हमारे मुसलमान कुल में आकर ये भगवान हिंदू का भजन क्यों करता है, हिंदू का ठाकुर का भजन क्यों करता है, वो चिढ़ते थे। तो उन्होंने बहुत इनको मना किया कि तुम हमारे करो। बोले कि देखो यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन मेरे शरीर से भगवान का नाम नहीं छूटेगा। तो बहुत लोगों कान भरने वाले भी होते हैं, तो राजा के कान भर दिए। राजा से कहा कि ऐसे ऐसे, तो राजा ने क्या किया 22 बाजार में उनकी पिटाई करवाई। जो 1, 2, 3 बाजार में पिटने से आदमी मर जाता है, लेकिन 22 बाजार में पिटने के बाद में भी इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और जब सब कहने लगे यदि ये नहीं मरा तो राजा हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, राजा हमको मार डालेगा। तो बोले देखो तुम तो जिंदा पी लो, मुसलमान पी बोलते कोई महापुरुषों को, तुम जिंदा पी लो और यदि नहीं सही छोड़ा तो राजा हमको मार डालेगा। तो ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे मैं मर गया, और तुम क्या करना मुझे गंगा जी में पटक देना। तो उन्होंने क्या किया उनको मार के उनके सामने ले गए, बोला ऐसा कि इसको गंगा जी में डाल दो। देखिए उनको क्या पता वो क्या इसको समाधि मत देना, उनका क्या समाधि देंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता गंगा में जाके उद्धार होगा। तो गंगा में डाल दिया। गंगा में डालने के बाद वो फिर उस जगह पे फिर वो तो बड़े तो थे नहीं, तो फिर यहाँ पर आकर भजन करने लगी। उनके साथ में एक और घटना घटी थी कि उन्होंने जो राजा था ना उन्होंने क्या किया कि वेश्या को भेजा कि इनको पतन करो। ये 3 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख बड़े उच्च स्वर से करते थे, 1 लाख मणिबन में करते थे और 1 लाख धीरे धीरे करते थे। 3 लाख नाम करते थे और 3 लाख नाम करते थे। और सब चाहते थे इसको कैसे, सुंदर थे जवान थे, कि कैसे कैसे इसको भ्रष्ट किया जाए। तो उन्होंने एक वेश्या, लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या थी, उसको वेश्या को भेजा कि जाओ इसका पतन करो। ये तो छोटी सी बात है, मैं तो कितने अच्छे को पतन कर चुकी हूँ, इसका पतन करने में मेरी कौन सी बड़ी बात है, तो इसका मैं पतन करूँगी। तो वह सच दस के आई, वो हरिनाम कर रहे थे। हरिनाम करते करते शाम के समय आई वो और बड़े हाव भाव दिखाने लगी। वो समझ गई ये कुछ ना कुछ दाल में काला है, वो भगवान का भजन करने लगी। तो हरिनाम करते करते बोल के मैं तुम्हारी से, तुम भी जवान हो मैं भी जवान हूँ, और तुम भी सुंदर हो मैं भी सुंदर हूँ, क्या करें दोनों मिलकर क्या करें, शादी करके हम क्या करेंगे भगवान को दोनों मिलकर भजन करेंगे। बोला ठीक है अभी तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूँगा, लेकिन मेरा अभी नाम जो मैंने नियम ले रखा है वो नाम मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। करते करते पूरी रात वो बैठी रही, पूरी रात वो उच्च स्वर में नाम करते रहे, उसको नाम सुनाते रहे। एक शुद्ध वैष्णव के मुख से जो नाम निकलता है शुद्ध नाम निकलता है। जब शुद्ध नाम निकलता है तो हृदय क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, हृदय पवित्र होता है शुद्ध नाम सुनने से। अब वो नाम सुनते 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 अब एक दिन हो गया, तो दिन निकल आया, पूरी रात भजन करते रहे और उसको मौका नहीं दिया। फिर उसने मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मेरा अभी नाम संख्या पूरी नहीं हुई है, ऐसा कल आ जाना, तो कल मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा। फिर दूसरे दिन वो आई, जब दूसरे दिन आई तो फिर उसने फिर वो ये कहा, इन्होंने हरिदास ठाकुर ने कहा अभी मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई। अब पूरी नाम संख्या करते करते वो जोर जोर से नाम सुना, उसके कान में ये नाम जा रहा था। सुनते 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 उसका फिर दूसरे दिन हो गया, तो तीसरे दिन हो गया तो फिर वो चली गई। तो वो राजा दल पूछता क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हो, बस हो जाएगा आज नहीं कल हो जाएगा काम तो हो जाएगा, वो कहने लगी। फिर तीसरे दिन आया जब से नाम करने लगे उसके चरणों में पड़ गई, वैश्या चरणों में पड़ गई कि आप कोई साधारण नहीं है। मैं बोले मैं जानता हूँ तू मुझे किस लिए आई थी, बोले मैं जानता हूँ, मैं तो आपका पतन करने के लिए आई थी, मैं जानता हूँ तू मुझे क्या बता, मैं जानता हूँ, मैं चाहता तो पहले दिन यहाँ से चला जाता, पहले दिन ही यहाँ से चला जाता, लेकिन मुझे तुम्हारा उद्धार करना था, तुम्हारा उद्धार करना इसलिए नहीं गया मैं। तो बोले अब मेरा बहुत आपके चरणों में अपराध किया, मैं क्या करूँ, अब मैं भी भजन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम भजन करना चाहती हो ना, जो पाप की कमाई से, जो तुम वैश्या थी ना, जो पाप की कमाई से जो तुमने धन कमाया है उसको क्या करो तुम सारे को दान करो, और मेरे पास में नहा धो के आओ, गंगा स्नान करके आओ और अपने एक वस्त्र से आओ। तो वो ऐसे ही आई और बोले मेरे खाने पीने तो चिंता मत करो, खाने पीने कोई चिंता वाली बात नहीं, वो भजन करो। उसने भजन करना यहाँ पे आया, उन्होंने मंत्र दिया और मंत्र करने के बाद हम भजन करने लगी और वहाँ से चले गए। जब वो तो उसको उद्धार के लिए बैठे थे, और चले गए तो
वो यहाँ पर भजन करने लगी। अब जब पता लगा हीरा नाम की वेश्या जो वहाँ बहुत बड़ी वेश्या थी, वो वेश्या का उसका पतन मतलब उसका ये ऐसा हो गया, उसने जीवन परिवर्तित कर दिया। बड़ी बड़ी साधु बन गई वो, तो बहुत बड़ी साधु बनी है, बाल बाल मुड़ा के एकदम साधु के बेस में सब उसके पास में खूब लाते थे। जब लाते थे ना तो हरिदास ठाकुर ने कहा था जितना तेरे को जरूरत है उतना रखना, बाकी का सब दान कर देना। तो उतना ही रखती थी। तो वो यहाँ पर उसका उद्धार करते थे। यहाँ पर फुलिया में आए, जब यहाँ पर फुलिया में आए थे तो यहाँ पर सब लोग कथा सुनने के आते हैं। यहाँ पे आपने कुआं देखा ना, वो कुआं, उसमें एक बड़ा विषदा सर्प रहता। कहाँ पे? ये तो मंदिर के अंदर पूरा यहीं से भी दिख रहा है। तो वो कुआं में एक बड़ा विषदा सर्प रहता था। वो हरिदास ठाकुर कथा करते थे लोग गाँव के आते सुनने के लिए। तो सुनने के लिए आते तो क्या होता था, बड़ी उसकी विष की ज्वाला इतनी निकलती थी। हरिदास ठाकुर कुछ नहीं होता था, लेकिन सब लोगों को बड़ी जलन मचती थी, इतना शरीर जलता था। तो इतना शरीर जलता, बोले क्या बात है? बोले यहाँ पर एक विषदा सर्प रहता है, उसकी जलन रहती है, हम कथा नहीं सुन पाते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा देख उसको यहाँ से चला गया, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। क्या कहे, तू चला जा ना मैं जाता हूँ यहाँ से। तो है वो सबके सामने से वो सर्प निकला और बोले आप मत जाओ मैं जाता हूँ। सर्प निकला और यहाँ से निकल के वो यहाँ से चला। इसी कुएं में वो रहता था। हाँ, इसी कुएं में रहता था। लेकिन हरिदास ठाकुर यहीं रहते थे, यहीं भजन करते थे, लेकिन उनको कुछ भी ज्वाला नहीं होता। वो भजन क्योंकि जब जो भजन करता है उसको शरीर की सुध नहीं रहती है। जो ऊंची कोटि का भजन करने वाला उसको शरीर की सुध नहीं रहती है कि उसका शरीर में क्या हो रहा है। उसको देहात बुद्धि है ही नहीं, देहात बुद्धि है ही नहीं, उसके शरीर में होश ही नहीं है, तो उसको क्या ज्वाला लगेगी। देखिए हम जैसे लोगों को तो लगेगी ना, हम जैसे लोगों के लिए। तो ऐसे ही ये हरिदास ठाकुर के इस स्थान पर जो भजन करते थे, कथा करते थे, और यहाँ ये सर्प का स्थान यहाँ से निकल के चले गए। उसके बाद में हरिदास ठाकुर चले गए जगन्नाथपुरी। ये जो घटना हुई थी ये महाप्रभु के आने से पहले हुई थी। वो 22 था वो सब महाप्रभु के आने के बाद। वो यही फुलिया मतलब यही नवद्वीप से इसी जगह, क्योंकि महाप्रभु से पहले आई थी। महाप्रभु बाद में ये महाप्रभु से पहले आई थी। तो ये सारी घटना। उसके बाद में जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल आपने देखा होगा, वहाँ पर भजन करते थे वो। और वो क्या कहते हैं, क्योंकि यवन कुल में थे, मुसलमान कुल में थे ना, तो वो जाते नहीं मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। जगन्नाथ मंदिर में क्योंकि अपने को थे कौन, ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद जी हैं, लेकिन अपने को इतना नीच समझते, क्योंकि मैं क्या कहते मुसलमान कुल में जन्म लिया तो वो जाते नहीं थे। और ऐसे रास्ते से आते थे कि रास्ते मेरे से शरीर से किसी भक्त का शरीर छूल ना जाए। तो क्या करते थे, वो समुद्र के किनारे रास्ते से आते, भले कितनी धूप होती थी, पैर जलते थे, लेकिन शरीर समुद्र के किनारे आते थे। तो इस रास्ते से नहीं आते मेन रोड से, क्योंकि जगन्नाथ जी के सेवक जाते हैं, कोई मेरे से उसका स्पर्श ना हो जाए। इतने दीनहीन भाव से रहते थे, भजन करते थे। तो वहाँ वो सिद्ध बकुल महाप्रभु ने उसको एक दातुन को उस जगह पर गाड़ा था, तो एक बकुल का वृक्ष बन गया वो वहीं पे भजन करते थे। और इतना भजन करते थे, 3 लाख महाप्रभु कहते थे हरिदास तुमको भजन करने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत भजन कर लिया। बोले कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं भजन करूँगा। तो एक दिन वो अस्वस्थ हो गए। तो महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करते, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद उनको दर्शन देने के लिए जाते थे, क्योंकि वो तो आते नहीं थे। तो महाप्रभु स्वयं जाते थे उनको दर्शन देने के लिए, और कुछ प्रसाद बेचते थे उनके लिए। तो जो इनके लिए प्रसाद जो बेचते थे, वो प्रसाद को क्या करते थे, ये एक दिन अपने सेवक के साथ में, गोविंद के साथ में बेचते थे। उनका सेवक था गोविंद, जो गोविंद के साथ प्रसाद बेचते थे ना, तो आज उन्होंने प्रसाद पाए, पूछते थे महाप्रभु कैसे है क्या है, तो पूछते थे। तो प्रसाद पाया नहीं, तो बोले क्या हरिदास तुमने प्रसाद नहीं पाया, तो शरीर तो स्वस्थ है। बोले शरीर तो मेरा स्वस्थ है, लेकिन मेरा मन अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, क्योंकि मैं अपनी संख्या पूरी नहीं कर पा रहा, संख्या ये दुख है। तो महाप्रभु कहने लगे तुम तो नाम आचार्य हो, नाम के आचार्य हो, तुमको अब जरूरत नहीं है कि तुमको संख्या पूरी। बोले नहीं, मुझे तो हरिनाम की संख्या पूरी करनी है। तो और ऐसी कुछ बातचीत होती, बोले वो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब अपने शरीर को छोड़ूँ तो आपके मुख को देख के छोड़ूँ, आपका दर्शन करते करते अपने शरीर को मैं छोड़ूँ। क्यों कहने लगे, तो वहाँ पर मैं पहले जाऊँगा। बोले नहीं प्रभु मैं पहले जाऊँगा आपसे। देखो आपके जाने से तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं एक चींटी मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक चींटी से भी गया बीता हूँ, वो चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही जब उनका शरीर छूटा तो महाप्रभु की गोदी में ही एकदम दर्शन करते थे, महाप्रभु का दर्शन करते करते उनका शरीर छूटा। महाप्रभु ने उनको अपने हाथ से गोदी में उठा के उनको समुद्र में लेके, अपने हाथ से समुद्र में स्नान का, जो जगन्नाथपुरी का समुद्र पहले केवल साधारण समुद्र था,
जब जब जगन ये हरिदास ठाकुर को उसमें स्नान कराया तब से वो महासमुद्र बना। वो एक तीर्थ बन गया, पहले तीर्थ नहीं था, वो महातीर्थ बन गया, महासमुद्र बन गया। इसलिए जगन्नाथपुर के समुद्र की इतनी महिमा है, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं ये वही है, ये वही समुद्र, वही समुद्र है, वहीं पर तो समाधि, वहीं पे तो समाधि समुद्र के, तो महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से उनको स्नान कराया उसी समुद्र के जल से, जगन्नाथपुरी में। हाँ, जगन्नाथपुर में रहते थे ना, सिद्ध बकुल में रहते थे, और जगन्नाथ में, और महाप्रभु रहते थे इधर काशी मिश्र के भवन में, इधर रहते थे राधाकांत मठ है जो, वहाँ रहते थे गंभीरा में। तो ये रोज जाते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाते थे, दर्शन करते थे, उनसे उनके पास जाते थे। जब शरीर छूट गया तो महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षा मांगी, किस लिए? इनका भंडारा करना है, और भंडारा करके सबसे भिक्षा मांगी कि तो क्या भिक्षा मांगी? इनका हरिदास ठाकुर भंडारा स्वयं अपने हाथ से उन्होंने भिक्षा को इकट्ठा किया, फिर आनंद बाजार से प्रसाद मंगाया और सबको प्रसाद दिया, सबको स्वयं महाप्रभु ने। जो इतने देखो महाप्रभु के प्रिय, कितने प्रिय कहा जाएगा, तो महाप्रभु के स्वयं जिन्होंने हाथ में शरीर छोड़ा, उनके दर्शन किया, महाप्रभु स्वयं उनको समाधि दी, अपने हाथ से समाधि दी। अब हरिदास ठाकुर की समाधि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में, आप लोग गए देख दर्शन किए होंगे, तो वहाँ पर दर्शन करें, हम जाएंगे, हम तो कभी जाते हैं दर्शन करें। जो बिगड़े उनके बिगड़े हैं, हरिदास ठाकुर जी के बिगड़े हैं ये हरिदास ठाकुर की नहीं, वो तो अभी नया मंदिर बना दिया, तो इनके सेवित बिगड़े तो नहीं है, इनकी सेवित बिगड़े तो राधा के वो क्या कहते हैं, ये तो सिद्ध बकुल में जो ठाकुर जी हैं वो नहीं, उधर बंद हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। और हरिदास ठाकुर की जय।